प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान में सभी धर्म एक समान। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते बंधुओं, मैं अरुण सिंह फिल्मों में काम करता हूं। आजकल पूरे भारतवर्ष में हमारे रामचरितमानस की एक चौपाई पर बवाल मचा हुआ है। सब लोग उस चौपाई पर रोटियां सेक रहे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? बड़ा गंदी बात कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है। बताइए, इतने बड़े बड़े लोग, उनके आगे पीछे चलने वाले, उनकी सुरक्षा देने वाले, उनके माता पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हमारे पुत्र इस तरह के अधर्मी निकलेंगे। कितना अधर्म का काम है। अपने ही धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस धर्म में उन्होंने पैदा हुआ है। अरे भैया, तुम भी सनातनी हो। सनातन से ही सारे धर्म निकले हैं। धर्म तो पूरे विश्व में एक है, सनातन। बाकी तो उसकी शाखाएं हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हो, समझ में आया? वो भैया, वो चौपाई कौन सी है? ढोल गंवार शूद्र पथुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर बवाल मचाए हुए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। आज उन लोगों की उम्र 50 साल के ऊपर हो गई। अब उनकी समझ में आया कि इस चौपाई का मतलब गलत है। कहां से गलत है? अभी तक नहीं गलत था। उनके माता पिता को नहीं गलत लगा, उनके गुरुजनों को नहीं गलत लगा, उनकी जातियों को अब समझ में आया। काहे किसी को बरगला रहे हो भाई? हैं? अरे नहीं, तुम कमा खा पा रहे तो आओ, हम तुम्हें बंबई में यहां पंचर की दुकान लगवा देंगे। पंचर बनाओ और प्रेम से दाल रोटी खाओ। काहे इस तरह के किसी भी धर्म को, अपने ही धर्म को अपने ही पैरों हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? आप नहीं मार रहे हो, अपनी जात बिरादरी के लिए आप नुकसान पैदा कर रहे हो। बाबा जी, एक बात बताएं आपको। हमारे गांव में जब छोटे थे तो कहते थे भैया फला आदमी को ताड़ते रहो। ताड़ते माने देखते रहो। हाँ। यहाँ पे ताड़ना का मतलब है नजर रखना, हाँ। देखना। हाँ। तो भैया, अब बताइए, सब लोग कहते हैं, आप लोगों ने बहुत से लोगों से कहा, सबने तो यही कहा ना, ताड़ते रहो, देखते रहो। है? अगर आपका बच्चा गलत रास्ते में जाएगा तो आप उसे क्या कहोगे? अपने मित्रों से कहोगे, उसके गुरुजी से कहोगे, भैया इन्हें ताड़ते रहना, इधर उधर ना जाने पाए। और एक बात तो और बताइए, हाँ। ये रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? कि आपके दादा परदादा वो सब ना समझते? अब सोचिए, आज आप ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हीं ब्राह्मणों की आप पैर धोते हैं। धोते थे कि नहीं आपके दादा परदादा? अरे ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी। आप कहते हो ना शूद्र शूद्र शूद्र। वाल्मीकि जी कौन थे? ब्राह्मण थे क्या? और बाबा जी, एक बात बताएं आपको। हाँ। मैं बड़ी अच्छी व्याख्या मुझे किसी महान पुरुष ने बताई थी। लोग कहते हैं कि शूद्र अपवित्र होता नहीं, शूद्र कभी अपवित्र नहीं होता है। हमारे शरीर को 4 भागों में बांटा गया है। सिर को ब्राह्मण का स्वरूप यानी अर्थात ज्ञान जी, और भुजाएं ये क्षत्रिय का स्वरूप यानी रक्षा जी। करना, और जी। पैर से माने काम करने वाला, व्यापार करने वाला, और शूद्र माने हम सबको लेकर चलने वाला। जी। और मजे की बात यह है कि हमारा सिर कदमों में होता है। हम जब किसी महान आदमी के, बुजुर्ग आदमी के पैर छूते हैं तो अपना सिर कहाँ रखते हैं? उसके चरणों में। चरणों में रखते हैं। हाँ। तो अगर हम चरण काट देंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। हाँ। वर्ण थे, कोई जाति नहीं थी। चारों वर्ण महान हैं। चारों वर्ण महान थे। श्री रामचंद्र जी ने सभी वर्णों को लेकर चले। सबसे पहले जैसे आप शूद्र शूद्र कह रहे हो, उन्हीं को लेकर चले। कभी भी रामचंद्र जी ने किसी शूद्र और इसकी व्याख्या नहीं की। वो सबको साथ लेकर चले। जब वो घर से वन को चलने लगे तो सबसे पहले कौन मिला? केवट राज। केवट राज मिले ना, उनको हृदय से लगाया और वही सबसे पहले उनके मित्र हुए और आखिरी दम तक वही मित्र रहे। शबरी को देख लीजिए, देखिए अपनी गति दे दी। सबरी की अपनी गति दे दी, जूठे बेर खाए। क्या सनातन की क्या अहमियत है। हाथ जोड़ के महान निवेदन है। है, हमारा भी निवेदन है, हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भैया इस तरह की भावनाएं मत फैलाओ, आग मत लगाओ, नहीं तो आप तो जलोगे ही, आपके आने वाली संतान पीछे
अगल बगल वाले सब जल जाएंगे। हम सबका विनम्र निवेदन है कि भारतवर्ष को आओ सब मिलकर स्वर्ग बनाएं। बोलो जय श्री राम। जय श्री